दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी स्त्रोत 29 पद संख्या 11 में प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा और प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। तो प्रिय भाई बहनों, आज हमारा विषय है शांति। और किसको शांति की जरूरत नहीं है कि नहीं? हर व्यक्ति को शांति की जरूरत है, अभिलाषा भी होती है और जरूरत आवश्यकता भी है कि हमारे बीच में शांति होनी चाहिए। मगर क्या शांति है? नहीं है। हम देखते हैं कि यदि किसी को शांति की जरूरत है तो क्या है, इन लोग देश देश राष्ट्र राष्ट्र में भी क्या है, अधिवेशन चलाई जाती, सभाएं बुलाई जाती है शांति के लिए। मगर क्या सचमुच में शांति है? तो आज हम शांति के ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले है एक प्रकार की शांति है पारिवारिक शांति। हम सब परिवार से आए कि नहीं? आए हैं ना। मगर पारिवारिक शांति में क्या चीजों की जरूरत है? प्रेम, क्षमा, आदर सम्मान देना बहुत ही जरूरी है। मत्ती अध्याय 19:5 में प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो ईश्वर जोड़ता है, पति पत्नी विवाह के सूत्र में बांधता है, पवित्र सूत्र में बांधता है। बच्चों को अपने माता पिता के सूत्र में बांधते हैं। मगर क्या है, मनुष्य है अपनी कमजोरी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहम घमंड के कारण क्या है, परिवार में अनबन होता है। पति पत्नी के बीच में यदि सोच विचार का मेल मिलाप नहीं है तो तनाव बनता है। यदि बच्चों और माता पिता के सोच विचारों में तालमेल नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, अपनी बातों को कहने के लिए दबाव बनता है, तो क्या है, वहां अनबन है। और मेरे ख्याल से यदि 100% में शायद 20% लोग हैं शायद परिवारों में शांति, शायद 20% भी ज्यादा ही है। बाकी 80-90 परिवारों में लड़ाई झगड़ा है कि नहीं, मनमुटाव, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव है। पति पत्नी में दरार आ जाती है। पवित्र रिश्ता जिसने ईश्वर ने जोड़ा है वहां क्या है, दरार आ जाती है। बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानना चाहते हैं, बड़ों का इज्जत सम्मान नहीं करते हैं। माता पिता भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे लोग बड़ों का आदर सम्मान, बड़े लोगों को अपने बच्चों के बारे में, उनकी इच्छाओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो जब ये सब चीज नहीं होती है तो क्या है, परिवार में पारिवारिक शांति नहीं होती है। और जहां परिवार को जोड़ने वाला है कौन है? ईश्वर, वो स्रोत है। तो जिस परिवार में अशांति है उसमें किसका वास है? शैतान का वास। और शैतान ने इन्हीं परिवार जो 80-90% जो परिवार है टूटे हुए हैं, वहां है क्या है, शैतान ने अपना कारखाना खोल के रखा है। कठपुतली की तरह पति पत्नी बच्चों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवाता है। छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होता है, बातचीत नहीं होती है, कभी कभी यहाँ तक कि तलाक तक बात जाती है। और कभी कभी परिवार अलग हो जाते, पति अलग हो जाता है, पत्नी अलग हो जाते हैं, और बच्चे भी क्या है, पिस जाते हैं। किसके पास जाए? मम्मी के पास जाए या पिता के पास जाए? तो यह है परिवार की शांति। तो शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या, ईश्वर को याद करना है। ईश्वर ने परिवार को जोड़ा है, उस परिवार को बनाए रखने के लिए शांति में है हम एक दूसरे का आदर सम्मान करना जरूरी है। हम चाहते हैं हमें क्षमा मिले, है कि नहीं? पर क्षमा हमें तब मिलती है जब हम क्षमा करते हैं या करना चाहते हैं या करते हैं, तब हमें शांति मिलती है, तभी हमें क्षमा मिलती है। तो एक परिवार में शांति लाने के लिए बहुत ही जरूरी है
कि प्रेम होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान, एक दूसरे की इच्छा को भी सोचना समझने के लिए सोच विचारों में एक समझ होना चाहिए। और एक शांति है सामाजिक शांति, उसमें 3 बिंदु है। एक बिंदु है भौतिक शांति। भौतिक शांति का कहने का मतलब भौतिक हमारी जरूरत है जो है रोटी, कपड़ा और मकान, पर्याप्त रोटी, 4 वक्त की रोटी, अपने तन को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े और एक छोटा सा मकान। ये है एक मानव जाति का, एक मनुष्य की, ये एक व्यक्ति का यही आम जरूरत है। मगर मनुष्य में एक कमजोरी है, क्या है? असंतुष्टि। क्या है? असंतुष्ट, किसी चीज में संतुष्ट नहीं है। तो जब एक व्यक्ति के अंदर में असंतुष्टि आ जाती है तो हमारी जो भौतिक जरूरतें हैं खाने पीने का वो बढ़ जाता है। हमारे घर में बैठे बैठे 4 वक्त की रोटी पर्याप्त नहीं है। फिर बहुत से लोग क्या है, घर का खाना नहीं खाना चाहते, होटलों में जाते हैं। हमें घर का स्वादिष्ट खाना नहीं खाना। तो जब हमारे हमारी असंतुष्टि जब बढ़ती है तो हमारे भौतिक जरूरी भी बढ़ जाती है। अभी हमारे कपड़े लत्ते को लेकर जितना हमें तन ढकना है उतना है, मगर जैसे नया फैशन आता है वैसे ही कपड़ा चाहिए। तो क्या होता है, हमारे तन को ढकने के लिए कपड़े की भी क्या है, डिमांड हो जाता है। उसी तरह का घर, एक घर काफी नहीं है तो दूसरा घर के लिए, तीसरा घर के लिए वो लोग परेशान हो जाते हैं, अपना पैसा को खर्च करते हैं। और मैं आपको एक बात, सच्ची घटना है, मैं यहाँ आने से पहले मैं एक सरकारी नौकरी में नौकरी करती थी। तो उसी फैक्ट्री में एक परिवार था, हस्बैंड वाइफ, उसी फैक्ट्री में काम करते थे। तो उन लोगों ने क्या, फैक्ट्री से लोन लिया, हाउस बिल्डिंग का फंड लिया और बैंक से भी उन्होंने फंड लिया और उन्होंने अपना घर, मकान, सपने के घर को क्या बनाना चालू कर दिए। और इतना आलीशान घर जैसे बनाते गए उनकी जरूरतें थे क्या है, बढ़ती गई। बढ़ती क्या मतलब, पैसे की जरूरत है ना, सब कुछ तो मुफ्त में नहीं मिलता है। उन लोग बढ़ती गए, यहाँ तक कि जो आंगन है उन लोग ने मोज़ेक फ्लोरिंग किया। अंत में क्या हुआ प्रिय भाई बहनों, जब घर बना तो वो लोग कर्ज में डूब गए। अंत में उन लोगों को वो सपना का घर को उन्हों को बेचना पड़ा। हाँ, उन लोगों ने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए, उनका जितना भी घर का, बहुत आलीशान घर है तो अच्छा लाखों में करोड़ों में उनका घर बिका, वो ही पैसा लेके उन लोग ने बैंक का, फैक्ट्री का लोन को चुकाए और जो थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, केरल में उनकी पुश्तैनी घर है, वहां जाके बस गए। क्या जरूरत है, जो प्रभु ने हमें दिया उसमें हमको संतुष्ट होना है। प्रभु हर एक के लिए बराबर देता है, मगर क्यों हमारा समाज में भौतिक अशांति है? क्योंकि क्या है, हमें हमारी जो असंतुष्टि है वो हमारी जरूरतों को बढ़ाती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं मेरा पैसा है, मेरा बल है, मेरी बुद्धि से हम ये सब हम नौकरी कर रहे हैं। वो उसको भूल जाते हैं जो अन्नदाता है, उस अन्नदाता को हम भूल जाते हैं। हम अपने बल, अपने पैसे पर हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। अब सामाजिक शांति में एक और बिंदु है संस्कृति। हमारा भारत देश में बहुत सी धर्म है कि नहीं, और हर एक धर्म में संस्कृति जुड़ी हुई है। तो जब इन संस्कृति में लोग सोचते हैं कि संस्कृति में यदि सब कुछ अच्छा चले, पूजा पाठ में कोई रोक टोक नहीं है, पहनावा में कोई रोक टोक नहीं है, या किसी अन्य बातों में जो संस्कृति से जुड़ी हुई है कोई रोक टोक नहीं है, तो शांति है। क्या यह सच है? क्या यह सच है? नहीं है। तो आप देखिए, संस्कृति में भी चाहे लोगों को आजादी मिले है, मगर यदि एकता नहीं है संस्कृति में, धर्म के बीच में एकता नहीं है, तो वहां शांति नहीं है। अब सामाजिक शांति पे एक तीसरा बिंदु है रिश्ते नाते। जब एक मनुष्य अपने में आप में असंतुष्ट है तो वो परिवार में शांति को भंग करता है। एक तालाब में एक मच्छी मर गया, तालाब में सारी मच्छी मरेंगी कि नहीं, है ना? एक टोकरी में यदि एक सेब खराब है, पूरी टोकरी खराब। उसी तरह यदि एक परिवार का एक सदस्य
असंतुष्ट है, किसी बात से असंतुष्ट है, उनके अंदर में प्रेम का भाव नहीं है, तो पूरा परिवार नष्ट होता है। तो वो ही लोग, हम ही परिवार, जो टूटे हुए परिवार है, जो टूटापन है हर जगह, वही तो समाज को बनाता है ना। और जब वो समाज को बनाता है, जब उनके परिवार में रिश्ते नाते सही नहीं है, तो समाज में रिश्ते नाते सही होगा कि नहीं होगा। तो देश विदेशों में और यूक्रेन के बीच में शायद 1 या 2 साल से लड़ाई झगड़ा, और सारा संसार में डर भय में बैठे हैं कि कहीं ये महायुद्ध ना बन, तीसरा महायुद्ध ना बन जाए। और एक तीसरा है धार्मिक संस्थाएं। हर एक धर्म का एक संस्था, जैसे हमारा डीवीएस एक संस्था है ना, तो हर एक संस्था में हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग धर्म के आए, तो हम लोग जुड़ जाते हैं और एक संस्था बनती है। हमारी कोई जरूरतें होती है, हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तो हम भी एक संस्था, एक परिवार जैसे ही है। जब हम एक संस्था में जुड़ते हैं तो हम भाई बहन हैं, एक है। हमारा दुख, हमारा सुख, हमारा तकलीफ एक है। एक दूसरे की मदद हमें करना चाहिए। कोई भी ये नहीं है कि हम अपने मनपसंद का या अपनी इच्छा के अनुसार हम चले। यदि ऐसे चलेंगे तो क्या है, संस्थाओं में भी अनबन रहेगा, संस्थाओं में भी क्या है, मनमुटाव होगा। संत पौल गलातियों को अध्याय 6 के 2 में कहते, बहुत सुंदर कहते हैं, ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करे, और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करे। प्रश्न ये उठता है, हमें ये शांति कहाँ से मिलेगी? आप सब जानते हैं शांति का इंग्लिश शब्द क्या है? पीस, है ना, और उसका इब्रानी भाषा है शालोम। तो शालोम का मतलब है पीस, शांति, मगर उसके साथ और भी शब्द जुड़े हैं, एकता, समृद्धि, पूर्णता, संपूर्णता, स्वस्थ, कल्याण, सुरक्षा। कितने शब्द! तो ये हमें कहां से मिला? एक ही जन है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु से हम मिलेंगे। और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वह इस शांति के जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी शांति इस संसार की जैसे शांति नहीं है। मगर हमें दुख की बात है कि परिवार वालों को ईश्वर की जरूरत नहीं है। उन्हें तो पैसा चाहिए, नाम चाहिए, बड़े बड़े मकान चाहिए, सफलता चाहिए, मगर इसका स्रोत कौन है उनको तो चाहिए ही नहीं है। तो प्रभु ईश्वर यीशु को स्वीकार करेंगे कि वो ही हमारे बीच की शांति है, तो हमारे क्या है, समाज में, परिवार में, संस्थाओं में शांति आएगी। कि लेवी के ग्रंथ अध्याय 26 में प्रभु ईश्वर कहता है, मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भर होकर सुख की नींद सो सके। किसी को, बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती है कि नहीं? क्योंकि चिंता है, डर है, भय है, रोग है, और प्रभु पे विश्वास नहीं है, इसलिए हमारे जीवन असफलता से भरी हुई है। हालेलुया। और वो आगे कहता है, मैं तुम्हारे देश से हिंसक जानवरों को निकालूंगा। ये हिंसक जानवर क्या है? शेर, भालू नहीं है। हमारे अंदर में, जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे अंदर में जब हम असंतुष्ट होते हैं तो हम क्या, अपना घर के लिए काला भेड़िया बन जाते हैं। यही लोग हैं जो असंतुष्ट लोग हैं, जो हिंसा फैलाना चाहे। वही हिंसक जानवरों को लिए प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें निकालूंगा, और युद्ध की तलवार उसका विनाश नहीं करेगी। किसका विनाश? उस देश का विनाश नहीं करेगी। तो यदि हम ईश्वर को, प्रभु ईश्वर को प्रथम स्थान देंगे, प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारे धन से, सारी बुद्धि, सारे अपने पैसे से भी हम प्रभु को धन है, तो वो कहते हैं, मैं तुम्हारे देश में शांति बनाए रख, कोई भी हिंसक जानवर तुम्हें छू नहीं सकते। हमको मालूम है कि लूकस के सुसमाचार 15 में तीन दृष्टांत है। एक भेड़ का है, प्रभु 99 भेड़ों को छोड़ के एक के पीछे जाते थे ढूंढने के लिए, मिल जाता है, वापस आता है। एक महिला के क्या है, सिक्के घूम जाते, वो ढूंढती रहती जब तक उसको सिक्का नहीं मिल जाता, और फिर अंत में उड़ाऊ पुत्र।
तो यदि हमें प्रभु को अपने जीवन में लाना, तो हमें प्रभु को ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है? हमें ढूंढना है। तो यदि हम सच्चे हृदय से हम प्रभु को ढूंढेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। हम देखेंगे इतिहास के दूसरा ग्रंथ अध्याय 14:6 में इजरायली लोग कहते हैं, क्योंकि हम प्रभु अपने ईश्वर की खोज में लगे रहे और उसने हमारे चारों ओर शांति बनाए रखी। कब? जब इजरायली लोगों ने पश्चाताप किया, जब उनके ऊपर सब राष्ट्र लोग कूट पड़े, उनको बहुत तकलीफ विपत्ति आने लगी, तब उनका मन हुआ कि चलो हम प्रभु को खोजे, प्रभु के वापस जाए। तो वो लोग कहते हैं कि जब हम प्रभु के पास वापस गए तो क्या है, ईश्वर ने हमारे लिए चारों ओर शांति बनाए रखी। तो प्रिय भाई बहनों, हमने देखा है ईश्वर के बिना हम क्या है, शून्य है। हम कुछ भी नहीं है। किसी कार्य में हमको सफलता नहीं मिलेगी, ना परिवार में, ना समाज में, ना देश विदेश में, ना संस्कृति और धर्म के बीच में। हम ऐसी बातों में लगे रहे जिनमें शांति को बढ़ावा मिलता है। ऐसी बातों में हमें लगा रहना है कि जहाँ शांति का बढ़ावा मिलता है। क्या वो किन बातों पे हमें पीछे जाना है? प्रेम, एक दूसरे को क्षमा करना, मेल मिलाप करना, क्षमा मांगना, क्षमा देना। हाँ, तो ये जब चीजों के पीछे हम चलते रहेंगे तो क्या है, हमारे बीच में शांति मिलेगी। इसके द्वारा आप एक दूसरे के निर्माण कर सको। हम एक दूसरे के निर्माण तभी करेंगे जब हम प्रेम के पीछे जाएंगे, शांति और आनंद के पीछे, एक दूसरे को क्षमा, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, आत्म सम्मान देने के लिए जब इन चीजों के हम पीछे जाएंगे तो हमें क्या, हम एक दूसरे के निर्माण करते हैं। यदि हम प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे तो शांति के अलावा हमें क्या मिलेगा? प्रेम, एकता, संपूर्णता, पूर्णता, समृद्धि, सफलता, स्वस्थ और सुरक्षा हमें मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 और 16 में कहता है ईश्वर प्रेम है। तो यीशु क्या है? प्रेम का स्रोत है और यीशु क्षमा का स्रोत है। लूकस अध्याय 34 पद संख्या 23 में प्रभु 23-34 में कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। कितने लोगों ने, हम जानते हैं कि यीशु को कितना दुख तकलीफ से कितना उनको मारा, मगर अंत तक उनके अंतिम शब्दों में ये एक शब्द था कि पिता ने क्षमा कर। हमें क्षमा करना सीखना है। बाइबल कहती है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, मगर मैं तुमसे कहता हूँ अपने पड़ोसी को प्रेम करो। अध्याय 5 43 और 44 में एक दूसरे को प्यार, और जो तुम पे अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। देखते जहाँ क्षमा है, जहाँ प्रेम है, वहाँ ईश्वर का शांति और अनुग्रह क्या है, रहता है। जब हम अपने आप को सुधारेंगे तब हम उम्मीद कर सकते हैं, तब हम लोगों को बोल सकते हैं कि तुम शांति का साधन बनो। यदि मुझ में अशांति है तो क्या हम किसी को भाषण दे सकते हैं? दे सकते हैं? एक अंधा दूसरा अंधे को बोले क्या तू देख ना सकता, तो तू अंधा है। एक बहरा दूसरे बहरे को बोल सकता है तू सुन नहीं सकता, नहीं, क्योंकि वो खुद बहरा है। एक गूंगा जो है वो दूसरे गूंगा को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो बात ही नहीं कर सकते। हम वैसे हो गए हैं। आंखें होते हुए भी हम नहीं देख सकते, कान होते हुए भी हम दूसरों के दुख, दूसरे का रोना ना देख सकते ना सुन सकते, और 2 शब्द की मीठी बोल भी हम नहीं बोल सकते। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, आतंकवाद सब जगह फैला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो अंत में संत पौलुस कहते हैं कलोसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 15 में वो कहता है मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। कितना सुंदर बात है ना। कहता है कि मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर, एक अंग बनकर बुलाए गए हैं। वो कहता है कलोसियों को कि आपके बीच में मसीह की शांति बने। आप क्यों बुलाए गए? एक अंग, एक शरीर के बुलाए गए। आप लोग कृतज्ञ रहे। हम प्रभु को कृतज्ञ रहे क्योंकि प्रभु ने अपना प्रतिरूप हमें बनाया है। हालेलुया।